हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। आज जो मैं नया वीडियो लेकर के आया हूं, यह ऐसी वीडियो है जो सभी कक्षाओं के लिए, सभी क्लासेस के लिए एक समान रूप से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाली है। और जान लीजिए, आज वीडियो के अंत में कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिसको देख करके आप ये सोचेंगे कि क्या जबरदस्त ट्रिक हमारे गुरुजी ने आज बताया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो के अंत में एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही बेहतर, और आज जो टॉपिक है आप थंबनेल से देख ही चुके होंगे। टॉपिक का नाम है यूज ऑफ दियर। ट्रांसलेशन एक टॉपिक है, आप सब जानते होंगे, और सभी क्लासेस के लिए एक समान रूप से यह महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दियर का प्रयोग हम कैसे करते हैं, शुरुआत में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन लास्ट में एक ट्रिक बताने वाला हूं। उस ट्रिक को अगर आपने देख लिया तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि आपके लिए यह बहुत ही बेहतर सिद्ध होगा। आप कुछ भी, कोई भी वाक्य होगा, आप आसानी से दियर के प्रयोग का ट्रांसलेशन चुटकियों में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो दियर का प्रयोग का ट्रांसलेशन होता है उसकी पहचान क्या होती है। हम कैसे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे ये जो हिंदी में लिखा हुआ वाक्य है उसको हमें जो अंग्रेजी में बदलना है, अनुवाद करना है, ट्रांसलेट करना है, लेकिन ये दियर के प्रयोग का ट्रांसलेशन है या नहीं है, तो ये कैसे पता करेंगे। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते होंगे तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, दवा नहीं देता। सबसे पहले तो सिम्टम्स पता करना होगा कि आखिर उसको बीमारी किस चीज की है। तो हम वाक्य की पहले ये देखेंगे कि आखिर ये वाक्य किस प्रकार का है, किस टेंस का है, किस प्रयोग का है। तो दियर का जो पहचान होता है भैया, वह होता है जब किसी वाक्य में होना या ना होना पाया जाए। क्या पाया जाए, होना पाया जाए या ना होना पाया जाए। अब कौन सी चीज का होना या ना होना पाया जाए भैया, कोई वस्तु भी हो सकती है, हो सकता है कोई इंसान हो सकता है कोई जानवर हो, मतलब कुछ भी, किसी भी प्रकार की चीज हो, इंसान हो, जानवर हो, वस्तु हो, अगर कोई चीज पाई जा रही है तो भी दियर का प्रयोग, और नहीं पाई गई है तो भी। जैसे मैं एग्जांपल में बताऊं, जैसे कह दिया जाए कक्षा में विद्यार्थी है, कुछ पाया गया, हाँ पाया गया, क्या पाया गया, विद्यार्थी पाए गए, तो ये दियर के प्रयोग का होगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस ले लिया, जंगल में एक शेर था, ये किस प्रकार का प्रयोग होगा, दियर का प्रयोग होगा। क्यों होगा, क्योंकि कुछ पाया गया। क्या पाया गया, तो भैया पाया गया शेर। जैसे मैंने एक और सेंटेंस ले लिया कि तालाब में मगरमच्छ होंगे, कुछ पाया जाएगा ना, क्या, मगरमच्छ। तो देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको मिल रहा है। हमने कह दिया छत पे कुर्सियां थीं, अब देखिए कुछ पाया गया, क्या पाया गया, कुर्सियां। कुर्सियां क्या है, एक प्रकार की वस्तु है। तो जब कोई चीज पाई जाएगी कहीं पर, या हो सकता है ना पाया जाए, जैसे छत पे कुर्सियां नहीं थी, जंगल में शेर नहीं था, तालाब में मगरमच्छ नहीं होंगे, या मैंने कह दिया क्या कहते हैं, कक्षा में विद्यार्थी नहीं थे, तो कुछ पाया जाए या ना पाया जाए, वो सभी आपके दियर के प्रयोग के होते हैं। अब इसको बनाएंगे कैसे, हम एक एक एग्जांपल लेकर के हम इसको सीखते हैं। जैसे मैंने बोला तालाब में मगरमच्छ हैं, मगरमच्छ हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तालाब में मगरमच्छ हैं, तो एक है कि बहुत सारे हैं, तो भैया एक नहीं बहुत सारे हैं। क्यों, क्योंकि देखिए है नहीं लिखा है, यहां पे है बिंदी रखा हुआ है लिखा हुआ है। इसका मतलब एक मगरमच्छ की बात नहीं हो रही है, कई सारे मगरमच्छों की बात हो रही है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हम जो पैटर्न होगा ट्रांसलेट करने का, जो एक पैटर्न है, आप सबसे पहले क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, मेन वर्ब लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट। तो जो एक क्रम होता है, ढांचा जो है, जो सूत्र होता है, हम उसको सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं। तो यहां सबसे पहले जो सूत्र होता है वह होता है मेरे प्यारे दोस्तों दियर, सबसे पहले लिखेंगे। अब दियर के बाद अगर लास्ट में है, हूं, है दिया है, तो आप इज या आर में से किसी एक का प्रयोग करोगे। क्या करोगे, इज या आर में से किसी एक का प्रयोग आप यहां पे करने वाले हो। अगर आपका था, थी, थे दिया है, तो आप क्या करोगे, वॉज या वर में से एक प्रयोग करोगे। और अगर आपका लास्ट में गा, गी, गे दिया गया, जैसे तालाब में मगरमच्छ होंगे, तो आप किसका प्रयोग करोगे, तब आप विल का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग, विल का करोगे। और फिर अगर वर्ब है तो वर्ब लिखोगे, और नहीं तो नहीं लिखोगे, और लास्ट में आप लिखोगे ओ फॉर ऑब्जेक्ट। तो यहां पे समझ में आया, इज आर का प्रयोग कब होगा, जब वाक्य में क्या लिखा हो, है हो,
हूं हो या आपका है लिखा हो। अगर था थी थे आया है तो वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं, था थी या थे। और अगर गा गीगे है तो सिर्फ यहां पे इसके लिए आप किसका प्रयोग करोगे, गा गीगे के लिए आप केवल और केवल विल का प्रयोग करोगे। और फिर वर्ब अगर है तो वर्ब लिखोगे, नहीं होगा तो नहीं लिखोगे, और फिर ऑब्जेक्ट लिखोगे। यहां सब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट की जगह पे आप दियर का प्रयोग करते हो। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले लिखा जाएगा दियर। तो यहां पे इतनी बात समझ में आई कि सबसे पहले हमने दियर लिख दिया। अब आप लोग बताओ मेरा बच्चा पार्टी कि इज आर लिखोगे, वॉज वर लिखोगे कि विल लिखोगे। तो आप यहां पे लिखने वाले हो इज या आर में से एक चीज। क्यों, क्योंकि लास्ट में आपके क्या दिया हुआ है, लास्ट में आपके दिया हुआ है हैं। तो चाहे है हो, हूं हो, आपको इज आर में से ही प्रयोग होगा। एम का प्रयोग यहां मेरा बच्चा नहीं होता है, ठीक है। क्या नहीं होता है, एम का प्रयोग दियर के प्रयोग में नहीं होता है, और सेल का प्रयोग भी नहीं होता है। हूं है, इज आर, था थी थे, वॉज वर, गा गीगे तो विल का प्रयोग करोगे। तो यहां पे हम इज या आर में से लगाने वाले हैं। अब इज और आर, इज एक वचन के लिए, आर बहुवचन के लिए, वॉज एक वचन के लिए, वर बहुवचन के लिए, और एक वचन या बहुवचन कुछ भी होगा आप विल लगाओगे। तो फिलहाल इज या आर में से लगाना। अब इज लगाए कि आर, तो आर लगेगा। क्यों, क्योंकि मगरमच्छ हैं, एक नहीं है, कई सारे मगरमच्छ की बात यहां पर हो रही है। तो जब कई सारे की हो रही है तो हम क्या लगाने वाले हैं, आर, दियर आर। तो देखिए दियर का काम खत्म, इज या आर का काम खत्म। वाज वर आप लगा नहीं सकते, यहां विल भी लगेगा नहीं, और वर्ब आपका है नहीं। अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट बचता है। तो जब ऑब्जेक्ट बचा तो ऑब्जेक्ट में दिक्कत बच्चों को ये होती है, और हो सकता है आपको भी होती हो, कि सर यहां पे तो भी तालाब भी वर्ड है, में भी लिखा है, मगरमच्छ भी लिखा है। तो हम पहले तालाब की अंग्रेजी लिखें कि पहले में की अंग्रेजी लिखें कि पहले मगरमच्छ की अंग्रेजी लिखें। तो चलिए उसकी ट्रिक हम यहां पर आप लोगों को बताए दे रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, एक जादू दिखाने वाले हैं, एक जादू आप लोगों को दिखा रहे हैं। और जादू आपका ये है कि अगर आप क्या करते हो, क्या है का प्रश्न करते हो, और जो उत्तर आए, जो भी उत्तर आएगा आप उसको एक नंबर पे लिखोगे, और फिर दूसरा प्रश्न करोगे सेंटेंस से, कहां है, जो भी उत्तर आएगा उसको आप लिखोगे दूसरे नंबर पे। तो चलो इस सेंटेंस में पूछते हैं, तालाब में मगरमच्छ है, क्या है, उत्तर आया, देखो अभी धीरे से बोला है मगरमच्छ, तो मगरमच्छ की अंग्रेजी क्या होती है, क्रोकोडाइल होती है। लेकिन एक क्रोकोडाइल की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे हैं, तो क्रोकोडाइल्स हो जाएगा, देयर आर क्रोकोडाइल्स। अब कहां है, दूसरा क्वेश्चन क्या करना है, कहां है, कहां है। देखो धीरे से उत्तर आया, मुझे कान में सुनाई दिया, हो सकता है आप लोगों को भी सुनाई दिया हो, सुनने का प्रयास करना, तालाब में। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन पॉन्ड। देखिए कितना आसानी से, कितनी आसानी से ये दियर का प्रयोग आपका बनके तैयार हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए एक और एग्जांपल यहां पे हमने ले लिया, कक्षा में छात्र था। अब देखिए कक्षा में छात्र था, अब यहां पे कितने छात्र हैं, एक की बहुत, भैया एक, क्योंकि अगर बहुत होते तो कक्षा में छात्र थे कहा जाता, लेकिन लिखा क्या गया, कक्षा में छात्र था, मतलब एक कैंडिडेट रहा होगा। सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा दियर। सबसे पहले क्या लिखोगे, दियर का प्रयोग करोगे। इसके बाद वॉज की वर्ब, तो भैया वॉज होगा। क्यों होगा, क्योंकि था आया है, था थी थे के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वॉज वर्ब। और वॉज वर्ब में क्या लगाएंगे, वॉज, क्योंकि एक वचन है, एक छात्र की बात हो रही है, तो दियर वॉज। अब प्रश्न फंसता है कि कक्षा में पहले लिखें कि पहले छात्र लिखें। तो अभी मैंने यहाँ पे आपको प्रीवियस पेज पे क्या बताया था, पहले प्रश्न करेंगे क्या और फिर प्रश्न करेंगे कहां। तो यहाँ पे चलिए पूछ लेते हैं, कक्षा में छात्र था, क्या था, उत्तर आया स्टूडेंट, मतलब छात्र। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख देंगे, छात्र। और फिर कक्षा में की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, इन क्लास। तो देखिए कितनी सहजता से, देयर वाज स्टूडेंट इन क्लास, देयर वाज स्टूडेंट इन क्लास, है ना आसान। देखिए यही मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसको कॉन्सेप्ट को समझिए। जब आप इस चीज को समझ लोगे, क्या है और कहां है, पहले आप प्रश्न करोगे, क्या, जो उत्तर आएगा उसको एट फर्स्ट लिखोगे, फिर प्रश्न करोगे कहां, जो भी उत्तर आएगा बाद में लिखोगे। ये आपको वाक्य खुद ही बता देता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल यहां पर है, चलिए छत पर
छत पर बंदर होंगे, छत पर बंदर होंगे। अब यहां पे सबसे पहले क्या लिखे, कुछ पाया गया, हाँ पाया गया, डियर का प्रयोग होगा। अब होंगे है तो क्या लगेगा भैया, यहां पे तो हम सिर्फ विल लगा सकते हैं, चाहे एक बंदर हो चाहे बहुत सारे बहुवचन प्लूरल की बात हो रही हो। तो डियर विल क्या होंगे। अब यहां पे प्रश्न क्या करना है, प्रश्न करना है पहले क्या और फिर प्रश्न करना है कहां। तो क्या होंगे, बंदर, बंदर की अंग्रेजी मंकी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डियर विल मंकी, कहां पे, ऑन द रूफ। अब देख सकते हैं यहां पे अगर हम ये सोचे छत पर बंदर होंगे कई सारे, तो ये हमारा मंकी किस में बदल जाएगा, मंकीज में बदल जाएगा। बात समझ में आ रहा है, छत पर बंदर होगा तो मंकी। अब यहां पे आप मंकीज कर सकते थे, इसको बहुवचन बनाइए, इसको आप बहुवचन बना सकते हो। तो देयर विल मंकीज ऑन द रूफ। क्लियर हुआ। तो ये था हमारा आज का वीडियो डियर के प्रयोग का। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बाकी सभी जो टेंसेस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टू फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तक, वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। आप लोग इसको अच्छे से वॉच करिएगा। कोई भी समस्या होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।